तो फिर चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 प्रश्नावली, सॉरी अध्याय 1 शुरू करेंगे हम लोग। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ की अभी पढ़ाई हो रही है और अध्याय 1 और आपके इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब इस चैप्टर के अंदर में आपको संख्या से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। गणित की जो शुरुआत होती है सबसे पहले कहाँ से होती है? संख्या से शुरू होता है। आप जब बच्चे होंगे तो आपको सबसे पहले सिखाया गया होगा क्या? 1 2 3 4 ये क्या है? सबसे पहला दिन आप गए होंगे गणित में, आपको यही पढ़ाया गया होगा 1 2 3 4, यही लिखना और पढ़ना सिखाया गया होगा। ये क्या है? संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या क्या है तो क्या बोलेंगे? संख्या का परिभाषा कोई लोग देना चाहे तो दे सकते हैं आप सब में से। मैं एक बार बताया था स्कूल में भी। हाँ बताओ। गिनती की संख्या को हाँ संख्या कहते हैं। सबसे पहले संख्या तो जाना है। संख्या हाँ संख्या क्या? गिनती की संख्या तो आप बोल दिए, लेकिन संख्या क्या है? नहीं बता। अच्छा और कोई बताओगे कुछ? 8 क्लास में मैं बताया था आप सबको संख्या क्या होती है। चलो मैं बताता हूँ। ये कितने डब्बे हैं? ये कितने मार्कर हैं? 2 मार्कर हैं। ये मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये 1 2 3 4 जो आप बोल रहे हैं ना, मतलब मोटा मोटी ये समझ में आया किसी वस्तु को गणना करने के लिए संख्या की जरूरत जिसकी जरूरत, जिस चीज की आवश्यकता होती है वो क्या? संख्या। ठीक है ना? तो संख्या का परिभाषा हम सब लिखेंगे। किसी वस्तु को तो बताना चाहिए था। किसी वस्तु को गणना करने के लिए, चलिए ठीक है, फिर से आप सब लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि इसमें आप शुरू से रहेंगे। मैं सारा संख्या में मैं बताने वाला हूँ। किसी वस्तु को गणना करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं। जैसे में आप समझेंगे तो 1 2 6 -7 1/3 -4 0 4.3/2, ये सब के सब क्या है? संख्या है। ये सब चीजें किसी न किसी चीजों को बतलाता है। ये जैसे बतला रहा है 1/3 का मतलब क्या? 1/3 मतलब कि 1 को मैंने 3 भाग में बांटा और जो चीजें मिली, कोई एक सामान था उसको 3 भाग में मैंने बांटा, 2 चीजें मिली, वो उसको दिखाने के लिए हमने 1/3 का इस्तेमाल किया। 1 2 3 -7 का मतलब क्या? जैसे कि मान लो कि कर्जा है सपोर्ट है, तो आप उसको क्या दिखाओगे? माइनस में ही दिखाओगे, है ना? तो किसी भी चीज को प्रदर्शित करते हैं तो आप इसी सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब क्या है? संख्या है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप सब लोग। चलो अब हम सब लोग जानेंगे। देखो संख्या के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना? अब संख्या के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे कोई माइनस में है, कोई बट्टा में है, कोई पूर्णांक में है, कोई रूट में आएंगे, है ना? तो हर तरह के संख्या है, तो आखिर उसे क्या क्या नाम दिया गया है वो जानेंगे अभी। तो अब आप सब लोग बनाएंगे, आप सब लोग अपना एक टॉपिक बनाएंगे, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार।
संख्या के प्रकार लिख के अंडरलाइन करिए और सबसे पहला लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक नहीं बोलना है, कई सारे लोग प्राकृतिक बोल देते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। लगा के डैश लगा दीजिए। तो कोई लोग बताएंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बताओ। 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या है। परिभाषा में गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, करेक्ट, बैठ जाइए। आपको अगर कोई गिनती गिनने के लिए बोलता है तो नेचुरली आप खड़ा होते हैं और सीधा शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे ही शुरू कर देते हैं आप। तो ये नेचुरली अपने आप निकल जाता है। इसको आखिर नाम क्यों दिया गया नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरली निकलता है। आपको अगर याद रखना हो तो आप ऐसे ही दिमाग में रखो कि प्राकृतिक संख्या कोई बोले तो दिमाग में आ जाना, अच्छा प्राकृत ऑटोमेटिक, गिनती गिनते ऑटोमेटिक हमारे मुंह में आता है, जुबान पे आता है 1 2 3 4, है ना। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, नेचुरल नंबर, नेचुरली है ये, ठीक है ना। तो लिखेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपको अगर कोई गिनती गिनने बोलता है तो आप सीधा खड़ा होते हैं और बोलते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6 7 8 9 जो भी हो, ये सब प्राकृतिक संख्या में चले जाएंगे। समझ में आ गया, लिख दिए। अब अगला होता है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या। क्या? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर सारी संख्या। बिल्कुल, जीरो से मतलब 0 से लेकर के सारी प्राकृतिक संख्या, 0 से लेकर सारी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी, है ना। 0 से लेकर के सारी पूर्ण संख्या। तो 0 से लेकर के सारी प्राकृतिक संख्या कृत संख्या पूर्ण, गलती लिखा सन, ध्रुवकार होगा, पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य से लेकर सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात मतलब जैसे में अगर आप लिखना चाहें तो सिंपल 0 को लिखिए 1 2 3 4, इस तरीके से 0 से लेके जितनी भी संख्या होंगी सब के सब पूर्ण संख्या होंगे। समझ गए? तो यदि अब आपसे कोई ऐसा पूछे कि 5 जो है 5, ये 5 कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। क्या पूर्ण संख्या होगी ये? ना, ये पूर्ण संख्या भी है बाबू, ये दोनों चीज है। दोनों है, राइट। ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। क्यों कि हम अभी पूर्ण संख्या में क्या पढ़े कि 0 से लेकर के जितनी भी आते हैं उधर प्राकृतिक संख्या सब के सब पूर्ण संख्या है, और 5 तो प्राकृतिक संख्या है ही, और ये पूर्ण संख्या में भी आता है। अगर कोई आपसे पूछे 0 बोलो प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है? ये केवल पूर्ण। ओनली 4 पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है।
ये ओनली 4 पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 से छोड़ करके जितने भी बाएं तरफ आएंगे संख्या 1 2 3 4 5 जितनी भी प्राकृत संख्या होंगे वो सब के सब पूर्ण भी होंगे और प्राकृत भी होंगे। ठीक है, तो यही मतलब छोटी सी चीज़ों को आपको समझ के रखना है, क्योंकि आगे अभी आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, प्रश्नावली में। इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए आप। चाहे मैं लिखा ही देता हूँ, अर्थात 5 6 etc प्राकृत संख्या भी है, और पूर्ण संख्या भी है, दोनों है ये। अर्थात 5 6 etc प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन केवल 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन 0 केवल पूर्ण संख्या है। ये लिखना है या फिर समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो तो फिर मिटा ही देता हूँ। अब पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या। अच्छा, इसका इंग्लिश नहीं लिखा, होल नंबर इसको कहते थे। पूर्ण संख्या क्या कहते थे? होल नंबर। चलो पूर्णांक लिखते हैं आप। इसका इंग्लिश होता है इंटीजर। पूर्णांक में भी हमने ये गलती लिखा, पूर्णांक संख्या। एक्चुअली हर्षुकार ध्रुवकार में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है ही। इंग्लिश होता है इंटीजर, INTER, इंटीजर्स। तो लिखेंगे धनात्मक कॉमा ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से इधर भी जाते रहेंगे, इस तरीक़ा से इधर भी आते रहेंगे। ये टोटल माइनस प्लस, धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक यानी माइनस, प्लस और माइनस सभी के संग्रह को क्या कह देंगे हम? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे जी। चलिए अब जो है ना, हम सब लोग ये अभी तक क्या क्या पढ़े? प्राकृत पढ़े, पूर्ण पढ़े और पूर्णांक पढ़े। इस तीनों चीज़ों को एक रेखा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, और वो एकदम मतलब आपका एक सारांश होगा, समझ जाओ इस तीनों का। ये क्या है? ये क्या खींचा मैंने? रेखा खींचा। क्या खींचा? ये रेखा है, और इस पर हमने मान लो यहाँ बीच में रखा 0, और दाहिना साइड क्या? दाहिना साइड 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इधर और भी संख्या हम लिख सकते हैं, अनंत संख्याएं होंगी। और इधर बायां साइड, बायां नहीं उल्टा, बायां का मतलब उल्टा। जब सीधे साइड जब जाएंगे तो प्लस, जब उल्टा साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीक़े से इधर भी जाएंगे। ठीक,
अब इस संख्या रेखा पर मैं आपको मतलब तीनों चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राकृत संख्या आपने क्या पढ़ा था, एक से लेकर के, कहाँ से, एक से शुरू होती है। प्राकृत की संख्या कहाँ शुरू होती है, एक से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के इधर पूरा जितने आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, प्राकृत संख्या होंगे। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, ठीक। और उसके बाद फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से, कहाँ से, जीरो से, जीरो से लेकर के जितनी भी इधर जितनी भी होंगे सबके सब क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे। अच्छा, इसके याद रखने का अच्छा ट्रिक भी है पूर्ण संख्या को। अगर 1 से 9 तक अगर आपके पास केवल संख्या होता तो क्या आपको 10 मिलता, नहीं मिलता। 10 के लिए आपने एक और क्या लिखा, जीरो को लिखा। मतलब ये जीरो आने से ही चीजें पूर्ण हुई। अगर जीरो नहीं आता तो फिर हम आगे संख्या हमें नहीं मिलती। तो जीरो के आने से संख्या पूर्ण हुआ, इसीलिए हम जीरो से लेकर के जितनी भी संख्या होंगी उसको क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या। एक मैंने याद रखने का इसको मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि अगर पूर्ण संख्या बोले, पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण यानी पूरा। और पूरा कब हुआ, जब जीरो आया। क्या आया, जीरो आया तभी पूरा हुआ। इसलिए जीरो से लेकर के जितनी भी संख्या होंगी सबके सब क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगे। प्राकृत संख्या को याद रखने का सिंपल तरीका है, हम खड़ा होते हैं तो नेचुरली हमारे मुंह से निकलने लगता है। अगर संख्या को कोई गिनने बोलता है और गिनती अगर गिनने कोई बोलता है तो 1 2 3 4 नेचुरली निकलता है, इसलिए इसको प्राकृत संख्या कहेंगे। और जीरो आने से पूरा हुआ संख्या, इसलिए इसको पूर्ण संख्या कहेंगे जीरो से लेकर के। और ये माइनस प्लस जीरो इस सब को मिला के कौन से संख्या बन गए, इसको कहेंगे पूर्णांक संख्या। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं और ऐसा आप लोग अभी समझ जाइए कि जीवन में फिर आपको इसको समझने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। ये है पूर्णांक संख्या। तो चलिए ये आप डायग्राम बना लीजिए अपने कॉपी में। चलो अब एक बार मैं इसको क्वेश्चन पूछ करके आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। गुलशन खड़े हो जाओ बाबू, मुझे बताना ये 4 जो है, ये जो संख्या 4 है, ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या ये दोनों है। और पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्यों, ये संख्या रेखा में नहीं लिखा गया है, रेखा तो नहीं है। अच्छा, इसीलिए। चलो, लेकिन ये प्लस में तो है। हाँ हो जाएगा, लेकिन हमारे माइंड में जो रेखा पे लिखा जाएगा उसी को नहीं, ये जो 4 है ना बाबू, 4 ये प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, सब है ये जी, तीनों है ये पूर्णांक संख्या भी। क्यों कि जब हम प्राकृत की बात करते हैं, एक के बाद 4 आता है। पूर्ण की बात करते हैं, 0 के बाद भी 4 आता है। अब पूर्णांक की तो सब आता ही है, पूर्णांक में तो सभी आ जाते हैं, माइनस प्लस सब आ जाता है। इसलिए ये 4 जो है वो प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। अब समझ में आया। चलो अब मुझे बतलाओ 0 के बारे में। 0 प्राकृत है, पूर्णांक है या पूर्ण है, ये तीनों है। एक बार अच्छे से सोच लीजिए आप कि 0 क्या प्राकृत है, प्राकृत संख्या ये नहीं है, प्राकृत नहीं है, पूर्ण है और पूर्णांक है। बैठो, चलो मनिका बाबू बड़ा खड़ा हुआ, बताना मुझे आपकी 3, ये जो 3 है ये कौन कौन से संख्या, प्राकृत है, पूर्ण है या पूर्णांक है या तीनों है। प्राकृत संख्या है, और पूर्ण संख्या, पूर्णांकों भी है, लेकिन इसमें माइनस है। कहाँ माइनस लगा है, इसमें नहीं लगा, लेकिन पूर्णांक भी है। तीनों का तीनों है, ये पूर्ण भी है, प्राकृतिक भी है और प्राकृत भी है और पूर्णांक भी है, तीनों का तीनों है ये, ठीक। चलो अब मुझे तुम बतलाओ कि -3 ये कौन सा संख्या है,
ये खाली और खाली पूर्णांक है ना। अच्छा बस। और जीरो पूर्ण संख्या। और कुछ है? पूर्णांक में भी तो आता है, जीरो पूर्णांक में भी तो आता है, केवल प्राकृत में नहीं आता। क्लियर, समझ में आया? चलो बैठ जाओ। अब मुझे लगता है कि डॉट आप सबका क्लियर हो गया होगा पूर्ण और पूर्णांक का।